guys, I'm back again with a special review, and this time I'm having a fragrance from French Avenue. The name is Arsh, and I was actually pretty excited to review this fragrance because I have been wearing this fragrance for a month, and मैं डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे whether you want to skip it or you want to purchase it. So इतने क्लोन्स जो मार्केट में भी चल रहे हैं, इतना क्लटर मार्केट जो हो रखा है, एंड इफ यू आर ऑल्सो कंफ्यूज कि किस फ्रेग्रेंस को रखें और किसको स्किप करें, तो वो सारे डाउट्स आपको इस चैनल पर जाके क्लियर होंगे. सो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रैग फैक्ट्स को फॉर वॉचिंग सच अमेजिंग डिटेल रिव्यू, जहां पे आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं. एंड ऑल्सो डू वॉच दिस रिव्यू टिल द एंड, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट. हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड यू ऑल आर वाचिंग फ्रैग फैक्ट्स. आज मैं फ्रेंच एवेन्यू अर्श, जो कि वैसे ये जो ब्रांड है ये एक सब ब्रांड है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ही, और मैंने अपने रिव्यूज़ में भी पहले कहा था कि फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एक्चुअली उन फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स को मार्केट में लॉन्च करता है जो कोई और ब्रांड कवर ना कर रहे हो. एंड मैंने वो चीज़ इसलिए कही थी क्योंकि मेरे पास बहुत क्लोन्स है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के, बट नाउ डेज ये जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं फ्रेग्रेंसेस, दे आर एक्चुअली प्रिटी क्लोज टू द ओरिजिनल, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ये काफ़ी बेटर हैं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के कंपैरिजन में. जो मेरे पास 1500 से 1600 रुपये के बीच में जो इनके फ्रेग्रेंसेस आते हैं, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो उससे काफ़ी बेटर है. अगर परफॉर्मेंस पार्ट को थोड़ी देर के लिए मैं साइड रखूँ, वैसे उसकी डिटेल में बात करेंगे, बट एक सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, दिस इज समथिंग यूनिक. एंड एट द सेम टाइम आप जब इसको वेयर करेंगे तो ये आपको 2 से 3 फ्रेग्रेंसेस जो कि मिडल ईस्टर्न में काफ़ी पॉपुलर हैं उनको आपको रिमाइंड करवाने वाला है. डिटेल में आपको हर एक चीज़ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सेंट प्रोफाइल हो, ताकि आप क्लियरली इस फ्रेग्रेंस को जज कर सकें. एंड आप अगर मुझसे इसके अलावा भी कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर, जो नंबर मैंने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किया है, उस पर मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं. इस बॉटल की आप एक बार लुक देख लीजिए, परफेक्ट क्लीन काइंड ऑफ बॉटल है. आप यहाँ देखिए फ्रेश क्लीन लुक दिया है फ्रेंच एवेन्यू ने, और बहुत ही अच्छी बॉटल बनाई गई है. लुक एट द कैप एंड लुक एट द नेक ऑफ दिस बॉटल, अमेजिंग लुक. नाउ इसकी बात करने से पहले कि किस तरह की सेंट प्रोफाइल है, जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग ऑन टू द सेंट प्रोफाइल. हैवी आउटर बॉक्स विद नाइस प्रेजेंटेशन, क्लीन लुक आपको देखने को मिलेगा. फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम अर्श मेंशन्ड है एंड उसके बिलो एक्सरे मेंशन किया गया है. डिटेलिंग इन द बॉक्स इज ग्रेट. ओपनिंग ऑफ द बॉक्स इज ऑल्सो अमेजिंग. बैक साइड ऑफ द बॉक्स में ऑल अदर डिटेल अबाउट द फ्रेग्रेंस यहाँ पर मेंशन की है. नाउ लुक एट द बॉटल गाइज, दिस हैज अ क्लीन डिजाइन. कैप के नेक की डिजाइन आप देखिए, अमेजिंग डिटेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम अर्श मेंशन किया है एंड बिलो दैट फ्रेंच एवेन्यू इज ऑल्सो मेंशन्ड. इस फ्रेग्रेंस की नोट्स ब्रेकडाउन की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रेग्रेंस है, आई वॉज प्लीज टू सी द नोट्स, एंड ऑल्सो ये इतना पॉपुलर हो रहा था टिकटॉक पर, जो भी मैं चेक कर रहा था यूट्यूब पर, तो उसके बाद मुझे लगा यार ये फ्रेग्रेंस तो ट्राई करने बनती है. और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस बॉटल का लुक देख लीजिए, काफ़ी फ्रेश और क्लीन लुक दिया गया है. ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है, इसने मुझे रिमाइंड कराया, अगर आपने तुराती ब्लू कभी वियर किया हो या थ्योरम आपने कभी वियर किया हो, तो जिस तरह की एक ग्रेप फ्रूट वाली वाइब, एक आपको क्लीन, एक मस्की पार्ट, और एट द सेम टाइम आपको एक जो मेटेलिक नोट मिलता है इन फ्रेग्रेंसेज में, वो आपको इस फ्रेग्रेंस में भी मिलने वाला है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ये होता है कि बॉटल अगर अच्छी लग रही है, उसी टाइम मन करता है कि यार ये फ्रेग्रेंस तो लेनी बनती है, अब चाहे वो उसकी स्मेल कैसी हो. बट ये जो फ्रेग्रेंस थी, बॉटल का लुक भी अमेजिंग है, एंड यस स्मेल वाइज भी, अगर मैं परफॉर्मेंस को थोड़ी देर के लिए साइड रखूँ, स्मेल वाइज भी बहुत अमेजिंग है. एक यूनिक आपको एक सेंट प्रोफाइल आपको महसूस करने को मिलेगी, जिसमें थोड़े हिंट्स आपको वैसे तो तुराती ब्लू के मिलेंगे एंड कुछ हिंट्स आपको थ्योरम के भी मिलेंगे, बट दिस इज एक्चुअली क्लोनिंग गुरलॉन लाव ओम प्लेटिन, जो कि वैसे मैंने कभी पर्सनली स्मेल नहीं किया है. एक बार ज़रूर मैंने उसको मॉल में स्मेल किया था, बट अभी मेरे दिमाग से वो स्मेल जिस तरीके से करती है वो मैं भूल चुका हूँ. पर ये जो फ्रेग्रेंस है एक्चुअली स्मेल्स वेरी नाइस. अब द टाइम व्हेन यू विल स्प्रे दिस फ्रेग्रेंस, यहाँ पर लेमनी सिट्रसी पार्ट आपको इस फ्रेग्रेंस में, जो कि क्लीन फ्रेश अरोमा आपको महसूस करवाएगा, वो आपको बहुत अच्छे से महसूस होने वाला है. बर्गमो एंड ग्रेप फ्रूट में, ग्रेप फ्रूट की एक स्वीटनेस, एक फ्रेश, एक क्लीन मेटेलिक टच भी इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में आपको महसूस होगा. उसके साथ साथ कुछ हिंट्स आपको एक ग्रीन अर्थीनेस ऑफ वेटिवर भी महसूस होंगे. अब ये जो फ्रेग्रेंस है एक्चुअली, अगर आप तुराती ब्लू को लें, अगर आप थ्योरम को लें, जो
जो कि मिडल नोट्स के बाद थोड़ा सा लीनियर हो जाती है। यहाँ पर ये फ्रेग्रेंस उनसे यूनिक इस वजह से है क्योंकि मिडल नोट्स में और बेस नोट में भी इसके जो ट्रांजिशंस हैं वो आपको चेंज होते हुए ज़रूर आपको महसूस होंगे। जब आप उसके ड्राई डाउन पर जब आप इसको महसूस करेंगे तो आपको फील होगा कि ये फ्रेग्रेंस में एक्चुअली ट्रांजिशंस हो रहे हैं। मिडल नोट्स में मैं इस फ्रेग्रेंस को ज़्यादा पसंद करता हूँ वियर करना और ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक गोरमॉन्ड फील यहाँ पर ऐड होती है। यहाँ पे एक नटीनेस, स्वीटनेस ऑफ आलमंड यहाँ पर ऐड होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक फ्लोरल वाइब भी यहाँ पे आपको महसूस होगी। बट जो नटीनेस है वो मुझे काफ़ी यहाँ पर अमेजिंग लगी क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा ये गोरमॉन्ड वाली वाइब पर जल जाता है। फ्रेश पार्ट भी यहाँ पर आपको महसूस होगा फ्लोरल नोट्स की वजह से। बट जो गोरमॉन्ड वाली वाइब है वो इसके जो एक फ्रेग्रेंस सेंट प्रोफाइल है उसको बहुत ही एरी और एरोमेटिक इन कैरेक्टर बनाती है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस फ्रेग्रेंस की अगर परफॉर्मेंस पार्ट पर भी जाएंगे तो मुश्किल से इसका प्रोजेक्शन 1 या 2 घंटे, मैं अभी सेफ साइड पर ऐसे बात करेंगे पर 2 घंटे भी मान के चलते हैं। बट उसके बाद भी इसके जो सडन विफ्स है ना वो आपको अमेज करने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो इसके विफ्स होंगे वो आपको सिट्रसी, फ्रेश, क्लीन टाइप के आपको अरोमा मिलेगा। बट मिडल नोट्स में ये आपको एक क्रीमी नटीनेस वाली वाइब, एक गोरमॉन्ड वाली वाइब देने वाला है अलॉन्ग विद द फ्लोरल कैरेक्टर। बेस नोट में दिस एड्स द ग्रीन हर्बल अर्थीनेस काइंड ऑफ अरोमा ड्यू टू वेटिवर एंड उसी के साथ साथ एक स्वीटनेस एंड एक मस्कीनेस इसकी सेंट प्रोफाइल में ऐड होती है। चाहे ये फ्रेग्रेंस उतनी रूम फिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ना हो बट आई एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस वेयरिंग अ मोस्ट क्योंकि यहाँ पर आपको सडन विफ्स बहुत अमेज करने वाले हैं और इतना कोई एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस नहीं है कि किसी को इरिटेट करे। अगर आप ऑफिस में सोच रहे हैं वेयर करने के लिए तो भी ये परफेक्ट पिक है। अगर आप डे टाइम में वेयर करने के लिए सोच रहे हैं तो भी ये एक अमेजिंग पिक है और मुझे लगता है यूनिक एट द सेम टाइम है क्योंकि अगर आपको तुराती वाली वाइब पसंद है, अगर आपको थ्योरम वाली वाइब पसंद है किसी फ्रेग्रेंस में, देन दिस इज अ फ्रेग्रेंस व्हिच यू शुड डेफिनेटली ट्राई। प्राइस पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू परचेज द डिकेंस ऑफ मिडल ईस्टर्न एंड डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस देन डू व्हाट्सएप ऑन द बिलो मेंशन नंबर, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि फुल बॉटल परचेज करने से पहले यू वांट टू ट्राई देन डू व्हाट्सएप ऑन द नंबर जो कि मैं स्क्रीन पर मैंने मेंशन किया है। अब इसकी जो करंट प्राइस है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड अर्ज की वो अराउंड 3600 या 3700 के बीच में है। एंड इफ यू वांट टू परचेज मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस और डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस डू विजिट fragranceheaven.in जहां पर अभी ऑफर कोड RHL15 एक्टिव है। 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट का आप अवेल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट। दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली यूनिसेक्स एंड परफेक्टली वर्सेटाइल। वैसे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आप इंडोर ऐसे इन्वायरमेंट्स में अगर आप इसको वेयर करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरह की जो सेंट प्रोफाइल्स होती हैं वो डे टाइम में वेयर करने के लिए ही बनी होती हैं क्योंकि उस टाइम पर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करती हैं एंड हॉट समर डेज, ह्यूमिड समर डेज में ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि ये उस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दे बट एट द सेम टाइम एक एरी कैरेक्टर को मेंटेन रखता है जिसकी वजह से आपको ये दूसरे लोग ज़रूर आप पे ये महसूस कर पाएंगे इस फ्रेग्रेंस को और अच्छा स्मेल करती है तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर मिल सकते हैं। परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें फ्रेग्रेंस वर्ल्ड अर्श पे तो प्रोजेक्शन आपको 2 घंटे का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन मिलेगा। एरी प्रोजेक्शन मैं कह सकता हूँ। सडन विफ्स आपको ज़रूर अमेज करने वाले हैं, माइंड माई वर्ड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉन्जिविटी की तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी अराउंड 6 आवर्स है एंड कपड़ों पर ये 10 से 12 घंटे तक टिकता है। इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ आउट ऑफ 30 अगर हम इसको रैंक करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग तो तीनों सेक्शंस में इसको मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू ऑन फ्रेंच एवेन्यू अर्श के बारे में। एंड अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको फ्रेग्रेंस कैसी लगी। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मेरे से व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रैग फैक्ट्स को एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस रिव्यूज।